नमस्कार दोस्तों, आप सभी साहित्य प्रेमियों का इस चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े रहने का और इन साहित्यिक कहानियों को इतना प्रेम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अपनी अपनी सामर्थ्यानुसार दान पुण्य तो हम सभी करते हैं और इन दान पुण्यों के द्वारा जब किसी जरूरतमंद का कुछ भला होता है तो कहीं ना कहीं हमारा अहम भाव हमारी इस दयालुता के भाव के लिए हमें शाबाशी देता है और यह दान पुण्य का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। आइए सुप्रसिद्ध रशियन लेखक सर लियो टॉल्स्टॉय जी की लिखी कहानी के हिंदी अनुवाद लज्जा का रहस्य के माध्यम से हमारी सामर्थ्य और दिए गए दान के गणित को जरा डिटेल में समझते हैं। जब जब मुझे गरीबों की मदद करने से अपना हाथ खींचना पड़ा और इस तरह अपनी दयालुता को तिलांजलि देनी पड़ी, तब तब मैंने मर्मांतक लज्जा को अपने अंदर महसूस किया। कभी कभार जब मैं गांव में गरीबों को पैसा या अन्य कोई वस्तु देता और जब कभी मैं नगर में दरिद्रों के बीच जाता तो मुझे ऐसी ही लज्जा की अनुभूति होती। कुछ दिन पहले की एक घटना ने मुझे इस लज्जा का बड़ा ही मार्मिक स्मरण कराया और यह भी स्पष्ट कर दिया कि गरीबों को धन देते समय मुझे ऐसी अनुभूति क्यों होती थी। यह घटना एक गांव की थी। एक तीर्थयात्री को देने के लिए एक बार मुझे 20 कोपेक की जरूरत पड़ी। मैंने अपने लड़के से कहा कि जाकर किसी से उधार मांग ला। उसने कोपेक लाकर तीर्थयात्री को दे दिए और मुझे बतलाया कि यह कोपेक वह रसोइये से उधार ले आया है। कुछ दिनों के पश्चात और तीर्थयात्री आए और मुझे फिर 20 कोपेक की जरूरत पड़ी। मेरे पास 1 रूबल था। तभी मुझे याद आया कि रसोइये को 20 कोपेक देने हैं। यह सोचकर कि उसके पास रूबल की बाकी खरीद मिल जाएगी, मैं रसोई घर में गया और रसोइये से बोला, मैंने तुमसे 20 कोपेक उधार लिए थे, लो यह रूबल। मेरे शब्दों के समाप्त करने से पूर्व ही उसने दूसरे कमरे से अपनी पत्नी को आवाज दी और कहा, पराशा, यह रूबल ले लो। यह सोचकर कि वह मेरा अभिप्राय समझ गई है, मैंने उसे रूबल दे दिया। यहाँ यह बता देना प्रयोजनीय है कि इस रसोइये को हमारे यहाँ आए केवल 1 हफ्ता हुआ था और मैंने उसकी पत्नी को देखा तो जरूर था, किंतु उससे बातचीत नहीं हो सकी थी। मैं उससे बाकी पैसे लौटाने के लिए कहने ही जा रहा था कि वह मेरे हाथ पर झुकी और यह समझकर कि मैं वह रूबल उसे इनाम बतौर दे रहा हूँ, वह कृतज्ञता प्रकाश के लिए मेरा हाथ चूमने को उद्यत हो गई। कुछ बड़बड़ाता हुआ मैं रसोई घर से वापस बाहर की ओर चला गया। उस वक्त मुझे बड़ी लज्जा महसूस हुई, इतनी लज्जा जितनी वर्षों में नहीं आई थी। लज्जा की पीड़ा से मेरी देह ऐंठने लगी और मैंने साफ तौर पर देखा कि मैंने दांत तक निपोड़ दिए हैं। वहां से भागते समय मैं क्षोभ से करा उठा। लज्जा की इस तीव्र भावना से, जो उस समय मेरे लिए बिल्कुल अवांछित और अप्रत्याशित थी, मैं चौंक पड़ा। विशेषतः इस कारण कि काफी दिनों से मुझे ऐसी अनुभूति नहीं हुई थी और मैं समझता था कि बूढ़ा होने के कारणवश मैं इस ढंग से जीवन बिता रहा हूँ कि मुझे इस तरह लज्जित होने की जरूरत ही नहीं। यही कारण था कि मैं स्तंभित रह गया। मैंने इस घटना की चर्चा अपने परिवार वालों और कुछ मित्रों से की और सभी ने यह स्वीकार किया कि अगर वे मेरी दशा में होते तो उन्हें भी इस प्रकार की ही अनुभूति हुई होती। अब मैंने अपने मन के अंदर झांका कि लज्जा मुझे क्यों कराई। इस सवाल का जवाब कुछ दिन पूर्व
मॉस्को में घटी एक घटना से मिला। उस पर जब मैंने गंभीरतापूर्वक विचार किया तो रसोइये की पत्नी के सामने लज्जित होने का कारण स्पष्ट रूप से मेरी समझ में आ गया। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट हो गया कि मॉस्को में परोपकार का कार्य करते वक्त मुझे बार बार क्यों लज्जा आती थी। और अब भी जब कभी मैं साधुओं और तीर्थ यात्रियों को उतने से ज्यादा दान प्रदान कर देता हूँ जितने की मुझे आदत पड़ी हुई है, और जिसे मैं दान नहीं बल्कि शिष्टाचार और सौजन्य मानता हूँ, तो क्या कारण है कि सदैव मुझे स्वयं पर लज्जा आती है। अगर कोई हमसे रोशनी के लिए कहे और अगर हमारे पास दिया सलाई हो तो हमें चाहिए कि हम उसके लिए दिया सलाई जला दें। इसी प्रकार अगर कोई हमसे 30 या 20 कोपेक अथवा कुछ रूबल भी मांगे और यदि हमारे पास हो तो हमें जरूर दे देना चाहिए। यह दान नहीं, सौजन्य की बात है। वह घटना इस प्रकार थी। पहले मैं 2 किसानों की चर्चा कर चुका हूँ जिनके साथ 2 साल हुए मैं लकड़ी चीरा करता था। एक शनिवार की संध्या के समय मैं उनके साथ शहर आ रहा था। वह अपने मालिक के पास मजदूरी लेने जा रहे थे। एक पुल के पास हमें एक बूढ़ा मिला। वह भीख मांगने लगा। मैंने उसे 20 कोपेक दिए। उन्हें देते समय मैंने सोचा कि मेरे दान का सेम्योन पर, जिसके साथ मैं पारमार्थिक विषयों पर वार्तालाप करता आ रहा था, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सेम्योन व्लादिमीर का रहने वाला एक किसान था और मॉस्को में उसकी पत्नी तथा 2 बच्चे थे। उसने भी रुककर अपने लंबे कोट के अंदर से पर्स निकाला और उसमें से 3 कोपेक का एक सिक्का निकालकर उस बूढ़े को देते हुए 2 कोपेक वापस मांगे। उस बूढ़े ने अपने हाथ पसारकर सारे पैसे दिखला दिए। उसके पास 3 कोपेक वाले 2 और 1 कोपेक वाला 1 सिक्का था। सेम्योन ने उन सिक्कों की ओर देखा। वह 1 कोपेक वाला सिक्का उठाने ही वाला था कि एकाएक उसका विचार बदल गया। उसने अपनी टोपी उतारकर बूढ़े को सलाम किया और उसके हाथ में 3 कोपेक का सिक्का छोड़कर वह आगे को बढ़ गया। मैं सेम्योन की आर्थिक स्थिति से भली प्रकार परिचित था। उसके पास ना अपना घर था ना कोई अन्य संपत्ति। जिस दिन उसने बूढ़े को 3 कोपेक दिए, उस दिन तक उसने कुल मिलाकर 6 रूबल और 50 कोपेक कमाए थे। यह रकम उसने बचा कर रखी थी और यही उसकी कुल संपत्ति थी। मेरी संपत्ति लगभग 6 लाख रूबल थी। मैं बाल बच्चेदार व्यक्ति था। सेम्योन भी गृहस्थ जीवन का मालिक था। उम्र में वह मुझसे छोटा था और उसके बच्चों की संख्या भी कम थी, लेकिन उसके बच्चे अभी छोटे थे, जबकि मेरे 2 बेटे धन कमाने योग्य हो गए थे। इस प्रकार संपत्ति को त्याग कर हम दोनों की दशा सदैव एक जैसी थी, बल्कि मेरी दशा कुछ अच्छी ही थी। उसने 3 कोपेक दिए और मैंने 20। अब सोचिए कि उसके और मेरे दान में क्या फर्क था। उसके बराबर दान करने के लिए मुझे कितना देना चाहिए था। उसके पास 600 कोपेक थे, जिनमें से उसने 3 कोपेक उस बूढ़े को दे दिए। मेरे पास 6 लाख रुपए थे। सेम्योन की बराबरी करने के लिए मुझे बूढ़े को 3000 रूबल का नोट देकर उससे 2000 का नोट वापस मांगना चाहिए था, और 2000 का नोट ना मिलने पर उसे भी उसके पास छोड़कर सलाम करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए था। इस घटना पर विचार तो मैंने उसी वक्त किया, किंतु उससे अनिवार्य रूप से निकलने वाले निष्कर्ष पर बहुत दिनों बाद पहुंचा। वह निष्कर्ष गणित के समान असंदिग्ध होते हुए भी इतना असाधारण और विचित्र मालूम होता है कि उसका अभ्यस्त बनने के लिए समय की जरूरत है। सदैव ऐसा महसूस होता है
मानो इस निष्कर्ष में कोई न कोई त्रुटि है, किंतु वस्तुतः ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों की आंखों के सामने केवल भ्रम का एक भयंकर मकर जाल छाया रहता है। इस निष्कर्ष की असंदिग्धता पर विश्वास होते ही मुझे उस लज्जा का रहस्य पता चल गया जो मुझ में रसोइये की पत्नी के सामने और गरीबों की मदद करते वक्त उत्पन्न हुई थी और ऐसे अवसरों पर अब भी होती है। जो धन मैं गरीबों को देता हूँ और जिस रसोइये की पत्नी ने समझा था कि मैं उसे दे रहा हूँ, वह हकीकत में क्या है? हमेशा वह मेरी संपत्ति का इतना छोटा अंश होता है कि उसे सेम्योन अथवा रसोइये की पत्नी के सामने बुद्धिगम्य रूप में हाजिर नहीं किया जा सकता। साधारणतया वह मेरी संपत्ति का 10 लाखवां हिस्सा होता है। मैं इतना थोड़ा देता हूँ कि उससे ना तो मेरी संपत्ति में कोई कमी आती है न आ सकती है। मेरा दान तो एक प्रकार का मनोविनोद, एक तरह की मन की तरंग है। जब चाहा तब किया, जब चाहा तब नहीं दिया। रसोइये की पत्नी ने मेरे रूबल को इसी रूप में देखा था। जब मैं राह चलते व्यक्तियों को 1 रूबल या 20 कोपेक दे देता हूँ, तो क्या कारण है उसे 1 रूबल न दे देता? मेरा इस तरह दान प्रदान करना उसकी नजर में ठीक वैसा ही था जैसा कंगालों की भीड़ में भद्र पुरुषों का रोटी के टुकड़े उछालना। यह तो जिनके पास बहुत सा बेकार धन होता है उनका एक मनोरंजन है। मुझे लज्जा इसलिए आई कि रसोइये की पत्नी की भूल ने मुझे यह साफ तौर पर बतला दिया कि केवल वही नहीं बल्कि दूसरे निर्धन लोग भी मेरे बारे में ऐसा ही विचार रखते हैं। वे समझते हैं कि मैं यह धन, वह धन जो मैंने कमाया नहीं है, यूं ही मुफ्त बांटता फिरता हूँ। मेरी दौलत हकीकत में क्या है और कहां से आई है? इसका कुछ अंश तो मुझे उन जमीन से प्राप्त हुआ है जो मुझे अपने पिता के उत्तराधिकार स्वरूप मिली है और जिसका लगान देने के लिए किसान को अपनी आखिरी भेड़ या गाय बेचनी पड़ती है। मेरी संपत्ति का दूसरा अंश मेरे लेखों तथा पोथियों से आया है। अगर मेरी पोथियां हानिकारक हैं, तो मैं उसके खरीदारों के रास्ते में केवल प्रलोभन का जाल बिछाता हूँ और मुझे जो धन मिलता है वह बुरे ढंग से कमाया हुआ धन है। किंतु अगर मेरी पुस्तकें उपयोगी हैं, तब तो और बुरी बात है। मैं ये पुस्तकें लोगों को देता नहीं, बल्कि यह कहता हूँ कि लाओ मुझे 17 रूबल दो, तब मैं तुम्हें अपनी पुस्तक को हाथ लगाने दूंगा। जिस तरह लगान भरने के लिए किसान को अपनी आखिरी भेड़ बेचनी पड़ती है, ठीक उसी प्रकार मेरी पुस्तक के लिए कोई निर्धन विद्यार्थी, कोई निर्धन अध्यापक या कोई दूसरा निर्धन व्यक्ति अपनी आवश्यक वस्तुओं से वंचित रह जाता है। इस रूप में मैंने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया है, लेकिन उसका मैं आखिर करता क्या हूँ? मैं उसे शहर में ले आता हूँ और अगर गांव के करीब लोग शहर आकर मेरी इच्छानुसार कार्य करते हैं, जैसे मेरे यहाँ झाड़ू लगाना, मेरे लैंप व जूते साफ करना और कारखानों में कार्य करना, तो मैं शहर लाए हुए इस धन का कुछ अंश उन्हें दे देता हूँ। इसके बदले में मैं उनसे जितना भी काम ले सकता हूँ लेता हूँ, अर्थात मैं उन्हें कम से कम देने और उनसे अधिक से अधिक लेने का प्रयत्न करता हूँ। फिर एकाएक बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से और अकारण ही मैं यह धन इन्हीं गरीबों में बांटने लगता हूँ। सभी को नहीं बल्कि कुछ को, अपनी इच्छानुसार चुनकर। ऐसी दशा में क्यों न उनमें से प्रत्येक व्यक्ति यह आशा करे कि जिन लोगों को मुफ्त धन बांटकर मैं अपना मनोरंजन करूंगा, उनमें शायद उसे भी सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए।
सभी कंगाल मुझे इसी दृष्टि से देखते हैं और रसोई की स्त्री ने भी मेरे विषय में ऐसा ही सोचा था। मैं इतने बड़े भ्रम में था कि एक हाथ से गरीबों से हजारों रुपए छीनकर दूसरे हाथ से कुछ चुने हुए निर्धनों के सामने कौड़ियां बिखेरने को परोपकार कहता था। अतः इसमें आश्चर्य ही क्या कि मुझे अपने ऊपर लज्जा आई। तो परोपकार करने के पूर्व यह आवश्यक है कि मैं स्वयं बुराई से दूर खड़ा हो जाऊं, एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाऊं जहां बुराई करना ही बंद हो जाए। इसका कारण यह है कि मेरा समस्त जीवन बुराई से भरा हुआ है। हो सकता है कि अपनी संपत्ति में से निर्धनों को 1 लाख रूबल दे डालने के पश्चात भी मैं स्वयं को परोपकार करने की स्थिति में न पा सकूं, क्योंकि तब भी मेरे पास 5 लाख रूबल बच ही जाएंगे। जरा बहुत भी परोपकार मैं उसी समय कर सकूंगा जब मेरे पास एक कौड़ी भी बाकी न रह जाए। दोस्तों, कहानी बहुत आसान शब्दों में बहुत कुछ समझा गई। अर्थव्यवस्था में घूमता यह धन कहां से होकर कहां पहुंचता है और फिर वापस घूमकर किसके पास जाता है, यह तो अर्थशास्त्री ही समझे। हमें तो बस यह समझना जरूरी है कि इसी गोल घुमावदार अर्थव्यवस्था से कमाया धन हमारे द्वारा किए गए दान के अनुपात में कितना सही बैठता है। इसी विचार के साथ आज चलती हूँ। किसी भी साहित्यकार की लिखी कोई भी कहानी का आशय उसके पीछे छिपी नैतिक शिक्षा को हम तक पहुंचाना होता है। कहानियों के माध्यम से आसानी से समझ में आ जाने वाली इन शिक्षाओं को जनमानस तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। स्वस्थ, सुरक्षित एवं प्रसन्न रहें। नमस्कार।